मंगल करन बिनबो बारंबार। मंच पर विराजमान, मंच के नीचे विराजमान और अपने आवास में विराजमान महर्षि में ही परमहंसी महाराज के तमाम महान सपूतों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जो भी धर्म प्रेमी हैं और धर्म प्रेमी नहीं भी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मैं सबको प्रणाम करता हूँ राम सीता का रूप जानकर। आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत महात्मा गणों का प्रवचन हुआ, बहुत बढ़िया लग रहा था। और हम चाहते भी हैं कि ऐसे हो, संत मत का मंच ही है। कई संतों की वाणियाँ सुनाई जाती हैं, प्रवचन में बहुत शास्त्रों की बातें कही जाती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और कल का जो सत्संग हुआ, कल भी ठीक ही हुआ, खराब नहीं हुआ था। लेकिन कल एक बार तो हम 2 घंटा खींच लिए, और वो भी लाचारी खींचे थे क्योंकि नियम ही वैसा बना था। और फिर अपराह्न कालीन सत्संग भी, दाल भात हुआ, सब्जी पापड़ ये सब बचिए गए। मतलब समझिए वो मोनोपॉलिटिकल सत्संग था, एकाधिकार था उस पर। तो संत मत में ऐसा बहुत काम होता है। और जब बहुत सारे महात्मा रहे तो प्रवचन होने चाहिए 2, 4, 5 के। तो कल कर्फ्यू कुछ लगा था, आज कर्फ्यू उठ गया है। तो सबके सब धन्य है, बहुत सुना है। सुनाने के लिए बहुत कम ही समझिए बचा होगा या कुछ नहीं बचा है। मैं आप लोगों को थोड़ा सुनाता हूँ। निवेदन यही करूँगा कि मेरे समय के बीच में कोई यहाँ आप लोग ना आवे, क्योंकि ये आदत बहुत खराब आदत है। हम भी जब किसी को बाधा डालते हैं तो उनको भी दुख होता है। बीच में प्रवचन चलता है, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अरे हम बोल नहीं रहे थे आपको, हम बोल रहे थे ये जो बीच में बोल देता है तो ये कितना खराब लगता है। तो मैं निवेदन करूँगा जो मेरा समय है उस बीच में आप लोग बाबा को भी नहीं लाएंगे, और समय भर बोलूँगा। आज ज़्यादा रंगबाजी नहीं करूँगा, कल वो जानबूझ करके किया था। तो सबके सब बोलिए एक बार श्री सद्गुरु। योग का पाठ हुआ है, ध्यान का। भगवान कृष्ण को उपमन्यु ऋषि ने कहा, नास्ति ध्यान समम तीर्थम।
शिव पुराण। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति ध्यानम समः यज्ञः। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन ध्यान युक्तो भवेन नरः। इसलिए ऐ कृष्ण, शिव पुराण का तुम ध्यान करो, और जो भी चाहता है मुक्ति, सबको ध्यान करना चाहिए। सारे कर्म छोड़कर, मतलब जितने भी कर्म कांड हैं धर्म के नाम पर, यदि चाहिए सुख शांति तो ध्यान करो, है ना। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ज्ञाने च ध्याने च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवार्णवः। जिनके पास ज्ञान है और ध्यान है, वे संसार के दुख को पार कर जाएंगे। समझ गए ना। भगवान ब्रह्मा ने पूछा और भगवान शंकर ने जवाब दिया। ऐसे भगवान ब्रह्मा और भगवान शंकर दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी चल रहा है ये संसार में नाटक। तो उसी हिसाब से भगवान शंकर ने क्या कहा, जरा सुनिएगा। योग सिख उपनिषद में कहा, काम क्रोध भयम चापि लोभ मोह मथ रजः जन्म मृत्युश्च कार्पण्यम शोकहीनस्तथा शोकहीनस्तंद्रा क्षुधा तृषा तृष्णा लज्जा भयम दुखम विषादो हर्ष एव च एभीर दोषैर विनिर्मुक्तः स्वजीवः शिवः उच्यते। क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा अभी पदावली से हटकर बोल रहे हैं, और हमारे बाबा बोल रहे थे, ये गुरु प्रसाद बाबा की, हम 1 इंच भी नहीं हटते, हम थोड़ा सा हट के फिर सटेंगे। तो थोड़ा हट के मैं बोल रहा हूँ, और ये सत्संग योग से सटा हुआ है ना जी। भले हट के पदावली से है, सत्संग योग से ये सटा हुआ है। तो क्या करें, योग सिख उपनिषद में कहा कि जो भी जीव है यह शिव है। लोभ मोह क्रोध अहंकार सुख दुख बंधन से परे है। यह जीव ही शिव है। लेकिन कहा सब कुछ ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ी सी आफत हो गई। यही जीव शिव है ना। ये भी दोषैर विनिर्मुक्तः, ये दोष से मुक्त हैं ब्रह्मा, इनमें कोई दोष नहीं है। लेकिन काम क्रोध है भयादि भी सर्व दोषैर जीतो जीवः कथम ज्ञानेन मुच्यते। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ा सा गड़बड़ा गए है ना। जैसे देखते हैं हम लोगों का परा चढ़ जाता है तुरंत फटाफट, गरमा जाते हैं, कोई किसी की निंदा करने लग जाते हैं, कोई किसी की गर्दन पर चढ़ जाते हैं, कोई निराश हो जाते हैं। भगवान शंकर कहते सुनो ब्रह्मा, इन सब से ये जीव परे है, बाहर। ये सुख रूप है, परिपूर्णम परिपूर्णम तत् सत्यम स्वरूपम। ये पूर्ण है, सत्य स्वरूप है, दुख थोड़ा सा भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ गड़बड़ी हुई है और ये दुखी है ये जीव। अभी हम लोग दुखी हैं, तो कहा भाई दुखी है तो कुछ उपाय बताता हूँ। उपाय क्या बताया, तो वही योग। इसमें थोड़ा सा मसाला मिलाता हूँ बाहर से मैं। देखिए एक मुसलमान हुए,
हमारा नाम कहा जाता है, बोला न उद्भट विद्वान है, तो थोड़ा सा परिचय इधर उधर से देना चाहे, नहीं तो उद्भट विद्वान हट विद्वान हो जाए, है ना। तो थोड़ा सा जाने। एक मुसलमान फकीर कहते हैं, मन के मन नेस्तम आँचे हस्तिये तू, के मन नेस्तम आँचे हरचे हस्तिये तू। अरे तुम नहीं है, तुम भी वही खुदा है ना। तुम नहीं है, तुम वही खुदा है, तुम वही परमात्मा है। एक दूसरे मुसलमान फकीर कहते हैं, ऐ आंकी जोई खुदारा हर्जा, कि तू खुदा नहीं, खुदाई बखुदा। ऐ प्यारे, तुम परमात्मा को इधर उधर खोजता है, क्या तुम खुदा नहीं है? क्या तुम परमात्मा नहीं है? अरे तुम परमात्मा है। मैं खुदा का नाम लिखकर कहता हूँ कि तुम खुदा है, बोलने का तरीका नहीं। क्या कहते, मैं खुदा का नाम लेकर कहता हूँ तुम खुदा है, तुमको होश नहीं है। एक दूसरे फकीर कहते हैं, खुद होके खुदा खुद को बंदा है समझ बैठा। अरे तुम खुदा खुद परमात्मा है और अपने को बंदा समझ गया है, अपने को तुम नौकर गुलाम समझ गया है। ये भगवान गजब की बात है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है तुम्हारी। तुम वही परमात्मा है, तुम वही खुदा है। स्वामी राम तीर्थ कहते हैं, वे कहते गंजे निहा के कुपल पर सिर ही तो मोहरे शाह है, तोड़ के कुपलो मोहर को खुद को क्यों न पाए हम। दीदाए दिल हुआ जो हुआ, खूब गया हुस्ने दिल रुबा, यार खड़ा हो सामने आँख न उससे लड़ाए क्यों। राम तीर्थ कहते हैं कि हमें वो खुदा है, ये आँख जो हमारी ज्ञान की है वह जो नहीं खुली है, यही गड़बड़ है। लेकिन अब मेरी आँख खुल गई है, और जैसे खुल गई तो मैं अपने प्यारे दिलरुबा प्रियतम पति परमात्मा आपके अपने जो मेरे बूजम फ्रेंड जो असली दोस्त खुदा है उसको मैं देखता, उससे मैं आंख लड़ा रहा हूँ। बड़े मज़े की बात है और वो मुझ में है। समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? कहते हैं मैं उनसे आंख लड़ा रहा हूँ। अरे और कल भी मैंने कहा था कि एक जगह लिखा है शास्त्र में, नास्ति ब्रह्म सदानंद मिति यदा तद्बभु स्थितः न जानामि स्व क्व गता दुर्मति में स्थिता। कहते हैं अरे मैं महामूर्ख था जो अपने आप को समझता था गुलाम, नौकर, चाकर, बैल, गधा। मुझे अब समझ में आ गई है, मेरे पशु की जो बुद्धि है वो चली गई है। मैं खुद परमात्मा ब्रह्म हूँ, मैं कोई दूसरा नहीं हूँ। समझ गए ना, ये बात बोल रहे। मुसलमान फकीर सरमद कहते हैं, ऐ बेखबर अज हस्ती खुद हमचू किताब दर जिल्दे तू आयाते इलाही बोही जाओ, यानी जी तू पदीद अज हक व अज हसरस आगाह नए अज हुए गुलाब। कहते हैं कि बेहोश इंसान तुम्हारे अंदर खुदा है। ये मुसलमान बोल रहे हैं, मुसलमान को भी जानना चाहिए। क्या कहे, इंसान तुम्हारे अंदर खुदा है, लेकिन गजब की बात है तुम बेहोश है। ऐसे बेहोश है जैसे कि कढ़ाई में सब्जी है, कढ़ाई को सब्जी का कुछ भी स्वाद नहीं है, वैसे बेहोश हैं। और फिर वे कहते हैं, दिल अगर दाना बुबद अंदर कनारस यार हस्त, चश्म अगर बिना सबद हर तरफ दीदार हस्त। यदि तुमको आँख मिल जाए, यदि तुमको आँख मिल जाए वो असली आँख, तो तुम अपने में और चारों तरफ खुदा को देखोगे।
और उसी आँख को हमारे गुरु महाराज ने कहा, सुख मन के झीने नाल से अमृत की धारा बही रही। और उसी जगह को ये भी कहा, योग हृदय केंद्र बिंदु में, है ना जी। योग हृदय में, योग का जो हृदय है उसी को आप दूसरे रूप से बोल सकते हैं सुषमना भी, तीसरी हाँ भी बोल सकते हैं। का यहाँ पर मन को लगाओ, आँखों को जोड़ो, दृष्टि को जोड़ो, बात बनेगी। इसमें आ जाओ। योग हृदय में वास न हुआ तुम्हारा तो बेकार है। संसार में आप 5 स्टार होटल में निवास कीजिए, राजमहल में निवास कीजिए, या फिर हवा महल में निवास कीजिए, या फिर आकाश में सैटेलाइट चल रहा है, घूम रहा है, वहाँ पर निवास कीजिए, या फिर आप चंद्रवासी बन जाइए। ये सब बनने से कुछ भी होने वाला नहीं है, आपको अपने आप में आना पड़ेगा। देखिए, एक है गणेश गीता। गणेश गीता में राजा ब्रह्मण्य को उपदेश दे रहे हैं गणेश जी। अलग अलग शास्त्रों की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में बहुत तरह के शास्त्रों की चर्चा है। तो गणेश जी कहते हैं, नो योगम योगमित्याहुर योगो नोचो श्रियः नो योगः विषयैर योगो नोचो मात्रादि भ्रष्टथा योगो यह पितृमात्रा देर नो योगो योगो यह बंधु पुत्रादेर यश्चाष्ट भूति भी सह नो योगो स्त्रिया योगो नो योगो गजवाजी भी राज्यस्य योगस्य नो योगो नो योगो इंद्रस्य पदस्य नो शैवस्य पदस्य विष्णुर पदस्य च ना नीलत्वम ना नलत्वम। क्या कह रहे हैं जी, जरा ध्यान से सुनिए। कहा तुम शिव देवता, वो शिव परमात्मा है, का शिव देवता के पद पर बैठ जाओ, मतलब नाश करने वाला जो है, डिस्ट्रक्शन विभाग के जो मालिक हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट HOD का, उसके पद पर बैठ जाओ। ये भी मिल जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये योग नहीं है। विष्णु देवता के पद पर बैठ जाओ, ये भी योग नहीं है। इंद्र के पद पर बैठ जाओ, हवा के पद पर, आग के पद पर, और सूर्य चंद्रमा के पद पर बैठ जाओ, ब्रह्मलोक में बैठ जाओ। और आजकल के लिए बोलिए क्या, जितने बड़े बड़े पद वाले हैं, अमेरिका, हिंदुस्तान, जापान, पाकिस्तान, थाईलैंड, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, हॉलैंड, जितने भी देश हैं, इनके पद पर बैठ जाओ। का ये सब होने से कुछ नहीं, ये सब योग नहीं है, समझा। मिला बहुत कुछ, लेकिन ये योग नहीं है। असली योग है तुम अपने अंदर में आओ, योग हृदय में आओ, और अपने में जब चलोगे तुम अपने में क्या पाओ, अपने में तुम वह योग, उस परमात्मा को जिसको आप लोग बोल रहे हैं, उसको तुम प्राप्त कर लोगे। अपने में उनका मिलन हो जाएगा, अपने में सब कुछ हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं, घट बीच अजब तमाशा, हे साधो घट बीच अजब तमाशा, घट की काली घटा में स्थित तरित जरित प्रकाशा। तुम्हारे अंदर में गजब का तमाशा हो रहा है, अंधकार है, प्रकाश है, क्या क्या नहीं है, शब्द है, डिवाइन वर्ड, डिवाइन लाइट, डिवाइन हैप्पीनेस, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत शांति, ये सब के सब तुम्हारे अंदर कई पर्दे के भीतर में पड़े हुए हैं। कभी तुम देखा? गुरु महाराज कहते हैं, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? इसको यदि जानना चाहते हो, अपने अंदर के सुख शांति और अद्भुत विचित्र नज़ारा को देखना चाहते हो, तो तुम बस
अपने अंदर खोज करो, बाहर तुमको जाने की ज़रूरत नहीं। अब थोड़ा सा बोलूँगा और 10 मिनट, ज़्यादा नहीं बोलना चाहे। तो क्या कहा? अपने अंदर में खोज करो, है ना, और दृष्टि को प्राप्त कर लो। अब ये कौन दृष्टि है जी? ये कौन दृष्टि मिले? हम लोग अंधे हैं। तो किसी ने कहा हाँ जी आँख वाले भी हो लेकिन अंधे हो। कहा कैसे? एक हाफिज साहब मुसलमान फ़कीर हुए, उन्होंने कहा यार बा मस्त सबो रोज हाफिज। अरे वो खुदा हमारे साथ दिन रात लेकिन सूझता है। गुरु महाराज ने कहा हरदम प्रभु रहे संग, सूझता है हरदम परमात्मा संग, और हमेशा तुम भी परमात्मा हो, फिर भी नहीं सूझता है, दूसरी आँख चाहिए। इसलिए वही कहते दीदने तुरा दीदाए जामी वादत। ऐ यार खुदा तुमको देखने के लिए जान की आँख चाहिए, प्राण की आँख चाहिए। तुलसी साहब कहते हैं चश्मे दिल से देख, यहाँ दिल की आँख से तुम्हें देखना पड़ेगा, चश्मे मोहब्बत प्रेम की आँख से देखना पड़ेगा। चश्मे गायब सीक्रेट आई, हिडन आई, वो जो छिपी हुई आँख है जिसको तीसरी आँख कहते हैं, जिसको शिव नेत्र, और मैं उनके थोड़े और भी नाम देते हैं ना, जैसे कल गणेश बात, तो गणेश नेत्र भी मैं उसको कहता, राम नेत्र भी है, वो काली नेत्र है, वो दुर्गा नेत्र है, वो ही बजरंग बली नेत्र है, और वही वास्तव में सारी सृष्टि में जो भी अपने आप को पाना चाहता है, जानना चाहता है, ज्ञान शांति को समझना चाहता है, तो उनके लिए यह जो तीसरी आँख है वो सब की आँख है। इसलिए इसको बोला जा सकता है सर्वनेत्र। वास्तव में यही सबकी आँख है। तो ये आँख को कहा खोलना पड़ेगा, और इस आँख को यदि खोल लिया तब क्या होगा? चश्मे दिल बकुसा जमाले यारवीं। यदि ये दिल की आँख खुल जाए, ये दोनों के बीच में जो आँख है योग हृदय सुख माना, जिसको कहा परमात्मा का ही दूसरा रूप है ये आँख भी। बुझिए क्या गजब की बात। ये यदि खुल गई आँख तो परमात्मा को देखोगे, उस यार का प्रकाश देखेगा, उसको देखेगा। इधर उधर मत जाओ, सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और भी बहुत सारी बात। गुरु महाराज कहते देखो मेरी आँख लग गई है सुषमनिया, सुषमना की आँख में मेरी दृष्टि लग गई, और इसमें जब लग गई तब अगल बगल देखने की जरूरत नहीं। इसी में सूर्य प्रकट होता है, निशी अंधियारी। अब रात्रि का जो अंधकार है, वो जो डार्कनेस है, वो घना डीपेस्ट फॉर्म ऑफ डार्कनेस, ये अज्ञान दुर्गति दुर्दशा भय लोभ क्रोध, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयं अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे उत्तिहु लोका, अब बहुतन सुख बहुतन मन सोखा। जब अपने अंदर में प्रकाश हो जाएगा तो बहुतों को दुख बहुतों को सुख होगा। दुख किसको होगा? क्रोध को, लोभ को, अहंकार को, अज्ञान को, चोरी को, बीमारी को, ये सारे दुर्गुण जो है, ये सारे के सारे दुर्गुण दुखी होंगे, क्योंकि इनका मर्डर अब होगा, है ना, इसका पूरा मर्डर होगा, ये सब खत्म हो जाएंगे। और दया प्रेम सत्य निष्ठा शांति संतोष ये सब के सब बढ़ जाएंगे। बोलिए जीवन धन्य होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए आप लोग को बाहर नहीं जाना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है, जो आपको आज तक नहीं मिला वो अपने आप में मिलेगा। इसलिए कहा ध्यान करो, यही तीसरी आँख जो है इसी को खोलो।
तो आप लोगों को इस तीसरी आंख को खोलना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, और जितना हो सके ध्यान भजन आप लोग कर लीजिए, है ना। ऐसे भी ध्यान सबके सब करते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर। जो दिन में 5 किलो दारू पीता है वो भी ध्यान 5-6 घंटा करता है। जो डकैती करता है दिन रात वो भी ध्यान करता है। जो हत्या करता है वो भी, और दुनिया के सारे पाप करने वाले भी ध्यान करते। कहेंगे ऐसा है? हाँ, ये 6 घंटा जो सोते हैं ये भी एक तरह का ध्यान ही है, ऐसा थोड़ा है। अपने में जाना यही ध्यान है, अपने आप में जाना। लेकिन ये क्या है? ये लोएस्ट स्टैंडर्ड का ध्यान, सबसे नीच दर्जे। इस ध्यान में लाभ आधे घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, जब तक गहरी नींद में सोए तब तक लाभ। और जैसे नींद टूटी समझिए बाढ़ आ जाती है समस्याओं की, है ना। क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया। हम लोग भी जो इस मंच पर आ जाते हैं, ये नहीं सोचिएगा हम लोगों का भी पारा भीतर चढ़ा रहता। यहाँ भी कोई बाबा किसी से गोसा रहे, कोई किसी से चिढ़ रहे हैं, किसी को कुछ हो रहा है। हमको भी अब डर लग रहा है, चिंता हो रही कि समय हो रहा है छोड़े तो हार्ट बीट, पल्पिटेशन, हृदय की गति बढ़ गई। तो ये भी लफड़ा है, समझेगी नहीं। तो बाहर में इसलिए सबको कहा, हम लोगों को भी हिदायत दिया कि खाली बोलते मत रहो, है ना। खाली बोलो मत, नो नाय महात्मा प्रवचन लग, हम लोगों को भी कहा है। तो जब आप लोग ध्यान करें, बाबा सबको भी, सबको और आप लोगों को भी, सब के लिए ध्यान सत्संग भजन हम लोगों को करना चाहिए। यही हम लोगों का जीवन है, इसी से हमारा जीवन बनने वाला है। तो सबके सब ध्यान करें, गुरु से जानकर बूझ करके, तो आप लोग धन्य हो जाएंगे। यही मैंने कहा। और सब एक बार जय जयकार कर लीजिए। आपने कीजिएगा, हम करवा रहे, अपने से बोलना। बोलिए श्री सद्गुरु।